से मिले, आप इनके धरने पे भी गए थे, क्या पूरा मामला, अब क्या कुछ इसमें इनका सकारात्मक रूप ले सकता है सरकार का? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से एक बार ये भी मिल चुके हैं। एक बार मैं भी मिल चुका हूँ और अभी मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया हूँ। तो उनको जो अधिकारियों ने ब्रीफ किया है, उन अधिकारी को भी बुलाया जाएगा और हम भी वहाँ पर रहेंगे। फिर कैबिनेट की सबसे बात तय करेंगे। आपको लगता है कि तारीख आगे बढ़ सकती है? संभव हो सकता है। सियासत में संदेश बहुत बड़ी चीज होती है। आपके कौन सी सियासी चाल क्या संदेश देकर जा रही है, यह अक्सर आपके आने वाली सियासत को पूरी तरह से दिखा देते हैं, समझा देते हैं। और इसी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत मेहनत की जब भाजपा विपक्ष में थी, और उसी मेहनत की बदौलत, कांग्रेस को कटघरे में लाने की बदौलत आज बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन मेहनत मुताबिक फल का उन्हें जो इंतजार था, वो इंतजार सफल नहीं हुआ। ना ही उन्हें मुख्यमंत्री, ना ही उप मुख्यमंत्री बनाया, और ना ही सबसे पहले शपथ दिलवाने के बावजूद कोई बहुत बड़ा विभाग दिया। लेकिन फिर भी जब कोई मंझा हुआ खिलाड़ी होता है सियासत का और ईमानदारी से लोगों की सेवा का काम कर रहा है, तो उनके पास आगे का भी कोर्स ऑफ एक्शन पूरी तरह से सेट होता है। किरोड़ी लाल मीणा जनता की नब्ज जानते हैं, और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा आरएएस परीक्षा में जो तिथि को बदलना था, आगे ले जाना था डेट को, वो था, ये उन्हें पता था। और उन्होंने सही वक्त पर, जब उनके साथ भेदभाव की, उन्हें डिपार्टमेंट बिल्कुल निशक्त डिपार्टमेंट देना, बिना शक्ति वाले डिपार्टमेंट दिया जाना, और ऐसी कई सारी चीजें हो जाने के बाद एक स्टेप उठाया, और वो था आरएएस अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी तारीख आगे करने की बात का समर्थन करना। और न सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा, बल्कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी समेत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी इस चीज की पूरी तरह से इसको अग्री किया कि तिथि आगे बढ़नी चाहिए। अब इससे हो ये गया कि कहीं ना कहीं जब भी ये तिथि आगे बढ़ती है, इसका क्रेडिट किरोड़ी लाल मीणा को ही मिलेगा, ये पूरी तरह से साफ हो गया। इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, उनसे भी बात कर ली, और अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं विधानसभा शुरू होने से पहले, क्योंकि लोकसभा में ये बहुत बड़ा मुद्दा ना बने, और अप्रैल में ही लोकसभा चुनाव है, इसलिए विधानसभा शुरू होने से पहले ये तिथि आगे बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ जाती है तो इसका श्रेय पूरी तरह से किरोड़ी लाल मीणा को मिलेगा। और वो जो डर था भाजपा को कि किरोड़ी लाल मीणा को अगर बड़ा मंत्रालय दे देते हैं, वो ज्यादा काम कर लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी, और ऐसे में कहाँ जाएंगे बाकी सब वो न्यू कमर्स जिनके पास बड़े मंत्रालय थे, और उनकी लोकप्रियता कहाँ जाएगी? वो चीज अब भी वैसी ही रहेगी, क्योंकि जनता में काम होना और काम कौन करा सकता है, इस चीज के लिए आज भी श्रेय किरोड़ी लाल मीणा के पास ही रहेगा। और यहां तक तो बात एक थी, इसके आगे जब सरकार को दिखा कि 19 तारीख को विपक्ष के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, 19 तारीख से जो विधानसभा शुरू हो रही है उसमें, अब उस विपक्ष का जवाब कौन देगा? जहां पर शांति धारीवाल से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर बड़े बड़े खापड़ बैठे हैं आपको पूरी तरह से घेरने के लिए, उनका जवाब कौन देगा? और ऐसे में जब समझ में आ गया कि जवाब देने के लिए अनुभव ही चाहिए, कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, कि तब भी किरोड़ी लाल मीणा ही याद आए। अब समझने वाली बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा पब्लिक के लिए भी सबसे अच्छे हैं, और सरकार में जब संकट की स्थिति बन रही है तो संकट मोचक भी वही है। ऐसे में अब उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इसलिए किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी, उनको जो विभाग दिए हैं वो शक्तिहीन तरीके से जो विभाग दिए हैं वो, उस पर जल्दी ही कोई काम करना होगा, नहीं तो
जो 25 में से 25 सीटें लोकसभा की सोची जा रही है, या एक अच्छी तरह से विधानसभा चल जाए, इस तरीके से सोचा जा रहा है। इसके लिए किरोड़ी लाल मीणा का सम्मान करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सारी चीजें काफी मुश्किल में पड़ सकती है। किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में एक बाइट दिया है, जिसको हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी सुनाया था, उसको समझिए। उन्होंने साफ साफ कहा है, वो जताना भी जानते हैं, बताना भी जानते हैं कि हाँ, पेपर लीक को लेकर मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है। इससे पहले वो आरएएस अभ्यर्थियों से मिले भी थे, तब भी एक आश्वासन दिया था। और अब अगर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आरएएस की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाते हैं, तो ये साफ है कि पूरा क्रेडिट किरोड़ी लाल मीणा को ही मिलेगा, और मिलना चाहिए। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।